शनिवार रात कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। मां सोनिया गांधी की तबीयत की खबर मिलते ही राहुल गांधी रायपुर से सीधे सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और मां का हालचाल जाना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत गरमाई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मोदी सरकार को ओपन चैलेंज, कहा एक देश एक चुनाव के तहत सबसे पहले यूपी में करवा दे चुनाव। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। एक देश एक चुनाव करवाने से पहले बीजेपी सरकार सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव करा करती थी। लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा समय से पहले चुनाव होने की संभावना को देखते हुए संगठन की मजबूती, सभी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हो गई। साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला के साथ बदसलूकी मामले में कहा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम। सरकारें इनकी रोकथाम के लिए बसपा सरकार जैसी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। इस दौरान राष्ट्रपति ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई। पीएम मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। संसद के विशेष सत्र और G20 की बैठक से पहले पीएम मोदी की राष्ट्रपति से यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को 18 सितंबर को बैठक के लिए बुलाया है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया। यह सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का नोटिफिकेशन किया जारी। नोटिफिकेशन में सामने आए सदस्यों के नाम। कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। समिति में सदस्य के रूप में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सिंह कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी। कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति और अंग्रेजी में SLC कहा जाएगा। विधि न्याय विभाग के सचिव नितिन चंद्र इसका हिस्सा होंगे और नितिन चंद्र SSC के सचिव भी होंगे। इसके अलावा कमेटी की बैठक में केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का सदस्य बनने से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने किया इनकार। शनिवार को ही देर रात कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने से निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने एक पत्र में कहा, मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है जिसके संदर्भ में और शर्तें इसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए तैयार की गई है। मुझे डर है कि यह धोखा पूरी तरह से। हरियाणा में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में आम आदमी पार्टी आज भिवानी के दौरे पर केजरीवाल और सीएम भगवंत मान नए पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए 164 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। अब इन्हीं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा जा रहे हैं। पार्टी के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाने और चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज भिवानी में नए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेंगी। यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से निकलेंगी। पहली यात्रा विंध्य क्षेत्र के चित्रकूट से आज शुरू होगी। महाराष्ट्र में आरक्षण की डिमांड पर हिंसा, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव और परभणी में बंद का ऐलान। मराठा संगठनों ने मुंबई और नासिक में शनिवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कोल्हापुर में भी मराठा संगठनों के नेता इकट्ठा होने वाले हैं।
धुले सोलापुर राजमार्ग पर सभी बस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। बसों में आगजनी के बाद एसटी कमेटी ने सभी बस सेवाएं रद्द करने का फैसला लिया। प्रदर्शनकारी हाईवे पर भी तांडव मचा रहे हैं। औरंगाबाद से बीड, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर जिलों तक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, लोगों से अपील की इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करें। इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहें। उन्होंने कहा, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। G20 समिट को लेकर आज होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था को परखा जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। इस वजह से आज सुबह 8 से शाम 4 बजे तक नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होगा। इस संबंध में यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है। तमाम काफिले सुबह ठीक उसी समय निकाले जाएंगे जिस समय विदेशी मेहमानों की आवाजाही होगी। शनिवार को भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई थी। रिहर्सल के चलते सुबह 8 से 9 बजे तक, सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक यात्री एयरपोर्ट की यात्रा के लिए अपने निजी वाहनों, ऑटो, टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ लोगों को यात्रा के लिए समय से पहले निकलने की भी नसीहत दी गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली बैठक में आने की संभावना इनकी कम नजर आ रही है। हालांकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली केयांग करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अब तक हुए सभी G20 की बैठकों में सभी राष्ट्र के प्रमुख पहुंचे हैं। अगर किसी देश के राष्ट्र प्रमुख नहीं आ पाते हैं तो इससे मेजबान देश का कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा पहला मौका है जब शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि जिनपिंग इस साल हो रहे G20 में शामिल नहीं होने वाले दूसरे नेता हैं। दूसरे चुनाव प्रचार में सपा बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। घोसी सीट से सत्ताधारी बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर दांव लगाया है। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। घोसी सीट पर दो दलों के बीच ही नहीं, दो गठबंधनों के बीच भी सीधा मुकाबला है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। वहीं से पहले शनिवार को सीएम योगी ने दारा सिंह चौहान की वापसी पर बयान दिया। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मणिपुर में घाटी के 5 जिलों में एक महिला संगठन के सदस्यों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया और असम राइफल्स की ओर से राज्य के एक नेता को भेजे गए नोटिस को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन को लेकर बनी समिति के प्रतिनिधियों ने संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने को लेकर असम राइफल्स की ओर से आरपीआई अठावले के राष्ट्रीय महासचिव को भेजे गए नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में महिलाओं ने इम्फाल पश्चिम जिले के उरीपोक, सिंगजोमई के संपत की समथलाथोंग और इम्फाल पूर्व के वांगखेई और खुरई में सड़कों पर प्रदर्शन किया। G20 और संसद के विशेष सत्र से पहले मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे पीएम मोदी। 7 सितंबर को बुलाई गई मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4:30 बजे की जाएगी मीटिंग। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बैठक में सभी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में सरकार के कामकाज की विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही साथ दिल्ली में होने वाले G20 समिट समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन की संभावना। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की होगी बैठक। राजधानी रायपुर में दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यह मीटिंग होगी। जयपुर में आज सर्व ब्राह्मण महासभा बागेश्वर धाम के वीरेंद्र शास्त्री के अलावा राजनेता और बॉलीवुड सितारे भी शामिल होंगे।
ऐसा पहली बार होगा जब जयपुर के रामनिवास बाग में इतने बड़े रूप में आयोजित हो रही है ये सभा। इस ब्राह्मण महासंगम में निर्देशक मधु भंडारकर, फिल्म कदर के निर्देशक अनिल शर्मा भी हिस्सा। 11 सितंबर तक ईडी कस्टडी में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल पीएमएलए कोर्ट ने सुनाया आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शनिवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गोयल को 11 सितंबर तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। नरेश गोयल पर 538 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोप है। शुक्रवार को ईडी ने 74 साल में नरेश गोयल को पूछताछ के लिए मुंबई दफ्तर बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया। इसरो कहा रोवर ने अपना काम पूरा किया, अब 22 सितंबर को इसके जागने की चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। इसरो ने शनिवार को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच की दूरी का ग्राफ शेयर किया। ग्राफ में दिखाया गया कि प्रज्ञान पहले लैंडर से पश्चिम की तरफ जा रहा था, बाद में इसने दिशा बदलकर उत्तर की तरफ चलना शुरू किया। इसरो ने 50x50 स्केल के आधार पर ग्राफ बनाया है। रोवर 101.4 मीटर दूरी चल चुका है। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था। रोवर को ये दूरी तय करने में 10 दिन लगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि लूनर नाइट्स नजदीक है, इसलिए इसरो चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का है। 2 सितंबर को इसका 11वां दिन था। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। आदित्य L1 की पहली ऑर्बिट राइजिंग आज सुबह 11:45 की जाएगी। आदित्य सूर्य का स्टडी करेगा। करीब 4 महीने बाद ये 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज पॉइंट 1 यानी L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। लैंग्वेज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैंग्वेज के नाम पर रखा गया। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट्स धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। चंद्र विजय के बाद इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया। लॉन्च आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन। सूरज के रहस्यों को समझने आदित्य L1 ने भरी 15 लाख किलोमीटर की उड़ान। 127 दिन यानी 4 महीने बाद लैंग्वेज पॉइंट 1 पहुंचेगा आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी के लैग्रेशियन बिंदु पर स्थापित होगा। पृथ्वी पर संभावित जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए ये डेटा बेहद अहम माना जा रहा है। 16 दिन धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा आदित्य L1। इस दौरान 5 ऑर्बिट मैन्यूवर होंगे ताकि सही गति मिल सके। फिर यहां से उसकी 109 दिन की यात्रा शुरू होगी। आदित्य L1 में लगे हैं 6 पेलोड्स, जो सूरज के मोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इमेजिंग करेगा, सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। लॉन्चिंग पर बोले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित। कहा, इसरो और भारत के लिए बहुत बड़ा कदम। इसरो स्पेस इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के मौके पर एस्ट्रोनॉमर ने बताया, बेहद महत्वपूर्ण। कहा, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के करुणा का अध्ययन करेगा आदित्य L1। इसरो की सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण को देखने के लिए श्रीहरिकोटा में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। सामना संपादकीय में पीएम को घेरते हुए लिखा गया है, राजा डर गया है और वह अपना सिंहासन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। संसद के विशेष सत्र के बुलाने पर सामना में लिखा, महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की धूम के बीच पीएम ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर संपूर्ण महाराष्ट्र की भावनाओं का अपमान किया। सामना में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा गया है, मुंबई ने ही ब्रिटिश कोर्ट चले जाओ भारत छोड़ो का आदेश दिया था। इसी मुंबई से तानाशाह चले जाओ का आदेश इंडिया गठबंधन ने दिया है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। अगस्त में 11% जीएसटी कलेक्शन बढ़कर पहुंचा 1.60 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए।
आम जनता के लिए राहत भरी खबर, खुदरा महंगाई में आएगी गिरावट। आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, सितंबर महीने में खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। यूपीआई ने अगस्त में बनाया रिकॉर्ड, यूपीआई के जरिए पहली बार अगस्त में लेन देन का आंकड़ा 10 अरब के पार पहुंचा। एनपीसीआई ने आंकड़े जारी कर जानकारी दी। जुलाई में देश की कोर सेक्टर ग्रोथ रही 8%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने जून के 8.3% के मुकाबले कम है। केंद्र सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर घटाया विंडफॉल टैक्स, डीजल और एटीएफ पर बढ़ाया शुल्क। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द। पाकिस्तान की पारी शुरू भी नहीं हो पाई, दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का टारगेट दिया था, लेकिन पाकिस्तान की पारी बारिश के कारण शुरू भी नहीं हो सकी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 ओवर 5 गेंद में 10 विकेट पर 266 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 87 और ईशान किशन ने 82 रनों की शानदार पारी खेली। टीम का टॉप ऑर्डर फेल रहा। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। फिल्म 28 सितंबर को होनी थी रिलीज, जल्द होगा नई डेट का ऐलान।